हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है, गोरखपुरिया भौजी की जो बेटी है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा वो बच्ची जल गई है। और कहीं ना कहीं इन लोगों की लापरवाही ही है एक तरह से, जो फैमिली ने पीछे से ध्यान नहीं दिया। और गोरखपुरिया भौजाई जो थी वो वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, जो कि मेरे हिसाब से अब मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि ये सारा कुछ रचा हुआ उनके हस्बैंड का ही था। तो उन्होंने भी कहीं न कहीं बताया है कि मतलब मैं तो सोच के गया था कि छोटा-सा कुछ होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा बवाल मच गया है। ऐसे-ऐसे उन्होंने पूरी चीज़ें क्लियर की हैं अपनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये बेवकूफ़ी ही थी एक तरह से। कोई भी लड़ाई होती है, जब तक वो 2 बंदों की लड़ाई, जो मतलब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, वो कमरे तक रहती है, तो शायद जल्दी सुलझ जाती है और इतना सारा कुछ बवंडर नहीं मचता। लेकिन जब कमरे से बाहर चीज़ें चली जाती हैं, तब कुछ ना कुछ नुकसान तो पक्का ही होता है। तो वही चीज़ें इनके साथ हुई। इनको नहीं पता था कि इनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन देखा जाए तो कितना कुछ हुआ है। मतलब वो छोटी सी बच्ची की तो कोई भी गलती नहीं थी, वो तो कोई तरीके से इनके बीच में इन्वॉल्व नहीं थी, फिर भी उसको उतना बड़ा नुकसान हो गया है, जो कि अभी लाइफ टाइम तक ही रहेगा वो चीज़। क्योंकि एक जलने का जो दर्द होता है या जलने की जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। मेरे साथ भी कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें मैंने पर्सनल लाइफ़ में भी देखी हुई हैं। मतलब मेरे घर में ही ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मुझे मालूम है कि वो जो जलने वाली चीज़ होती है, वो कितना ज़्यादा परेशान करती है फ्यूचर में भी। और मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि वो बच्ची को जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले और वो बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। मेरी तो बस इतनी दुआ है। और आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, आप चाहे उनके हेटर हो, चाहे आप उनके सपोर्टर हो, प्लीज़ उनकी इस चीज़ में उनकी दुआ कीजिए कि उनकी बेटी जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उस बच्चे की गलती कहीं पर भी नहीं है। काफ़ी सारे लोग वीडियोज़ में कुछ बोल रहे हैं। एक वीडियो मैं अभी इसके बाद भी डालने वाली हूँ, जिसमें कि कुछ औरतों की तो लैंग्वेज ही इतनी ख़राब है। मतलब क्या लिख रही हैं, क्या बोल रही हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ़ व्यूज़ के लिए कुछ भी बवंडर चल रहा है यूट्यूब के ऊपर भौजी के नाम से। तो उनका शायद वीडियो मैं इस चैनल पे डालूँ, हो सकता है कि मैं दूसरे चैनल पे डालूँ। तो अगर दूसरे पे डालूँगी तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी, आप लोग देखना, कम्युनिटी पे लगा दूँगी वो वीडियो। तो आप लोग पक्का जाकर देखना कि मतलब लैंग्वेज कैसी है उन लोगों की। कहीं न कहीं अभी भौजी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। उनको कहीं न कहीं फ़ील हो रही है चीज़ें कि जो भी उनके हस्बैंड ने उनके लिए किया या उनके साथ किया, छोटी-सी बात का बवंडर जो मच गया, वो कहीं न कहीं इनके वजह से ही हुआ है सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हस्बैंड, मतलब जैसे इनके हस्बैंड ने जो रोल प्ले किया, मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी हस्बैंड को नहीं करना चाहिए। क्योंकि हस्बैंड जो होते हैं वो घर के एक तरह से बड़े होते हैं, औरतों से तो बड़े ही होते हैं। तो जहाँ औरतें गलत करती हैं वहाँ उनको समझाना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर आदमी ही गलत कर रहा है तो कौन समझाएगा और कौन क्या करेगा। और इस कंडीशन के अंदर फैमिली ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाया। जहाँ तक देखा गया, अगर फैमिली सपोर्ट दिखाती तो इतनी बड़ी फैमिली थी, वो बच्चे को कुछ नहीं होता। लेकिन फैमिली ने कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं दिखाया, उसी वजह से उस बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, जो कि कहीं न कहीं महादेव जो हैं, उनको पहले कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। मतलब पहले वो हल्के में ही ले रहे थे उस चीज़ को, लेकिन अभी देखा जाए तो वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है उस बच्चे के लिए। मतलब वॉशरूम तक भी वो बच्चा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका पूरा पेट जला हुआ है। तो ये सब चीज़ें इनको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। इस चीज़ से इनको मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इनके साथ-साथ हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी लापरवाही कभी भी हमें अपनी लाइफ़ में नहीं करनी चाहिए। जो भी लड़ाई झगड़ा है वो सुलझ जाता है, जैसे कि इनका भी सुलझ जाता है। लेकिन सुलझने के बाद जो अभी जो इतना बड़ा कांड हो गया उस बच्चे के साथ, वो चीज़ें वापस नहीं सुलझेंगी। वो उसमें समय लगेगा, उसमें सारी चीज़ें याद आएंगी और इसी टॉपिक पे बार बार बातें भी होंगी। महादेव से हमें ये जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके की हरकत करेंगे। मतलब इतनी बड़ी गैर ज़िम्मेदारी कहाँ से दिखा दी उन्होंने, समझ में नहीं आई ये चीज़। क्योंकि कहीं न कहीं देखा जा रहा है तो बातें तो बहुत सारी निकल कर आ रही है, लेकिन बात ये है कि 3 बच्चों के बाप होने के बाद भी उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी। मतलब छोटी-सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। अगर बाई चांस
बात सुनने में ये भी आ रही है कि कहीं न कहीं उनकी वाइफ़ ने उनको ये बोला है कि आप मेरे पैसों पे पलते हो या फिर मेरी वज़ह से ये सब वे सब बोला गया है। तो मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर ये बात भी बोली है तो आपको इतना ज़्यादा बवाल नहीं करना चाहिए था। अगर आपकी पर्सनल लड़ाई थी तो उसको पर्सनली घर में सुलझाना चाहिए था। ऐसे घर छोड़कर किसी और गाँव में, किसी और जगह पर जाकर रह लेना और ये सब करना मेरे हिसाब से तो बेकार है। और इसी चक्कर में इतना बड़ा बवंडर भी हुआ और वो बच्चे के साथ ये सब जो भी हुआ उसमें कहीं न कहीं गलतियाँ आपकी हैं। ना आप ऐसा करते, ना वो सब चीज़ें होती, ना इतना बवंडर मचता। वाईटी पे भी पूरा धमाका हो चुका है इस समय, क्या-क्या नहीं लोगों ने डाला। लोगों ने सब कुछ डाला, सब कुछ, यहाँ तक कि जिंदे लोगों को मार दिया लोगों ने, अपने व्यूज़ के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें भी आपकी ही गलती है। अगर आप मौका नहीं दोगे किसी को तो कोई इतना गंदा तरीके से ट्रोल नहीं करेगा। आपकी वाइफ़ इतनी परेशान थी, दर-दर भटक रही थी, बहुत ज़्यादा सब कुछ हुआ, लेकिन आपको रत्ती भर असर नहीं हुआ। आप 10 दिन तक आराम से एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। आप बोलते हो कि मुझे बुखार था, ये था, वो था, सब कुछ ठीक है। सब कुछ मान लिया कि आप जायज़ बोल रहे हो, लेकिन आपको एक बार अपने बच्चों को, अपनी बीवी का तो पता करना चाहिए था कि वो किस कंडीशन में है। आपने ज़रा भी ज़िम्मेवारी को अपने समझा नहीं। आपके भाई की शादी थी, आपने इतना भी नहीं सोचा कि भाई मेरे भाई की शादी है, घर में क्या हाल होगा, घर में क्या कुछ होगा। आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था और आप एंजॉय कर रहे थे बैठ के और आप ये सोच के बैठे थे कि भैया इनको सबक मिलेगा। इनके सबक के चक्कर में आपके बच्चे के साथ इतना बड़ा नुकसान हो गया। आपकी सारी जिम्मेवारी इसमें आपकी थी और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना होती अगर आप ढंग से चलते, आप तमीज़ से रहते और आप ये हरकत ना करते। लड़ाइयाँ सबके घर में होती है, हमारे घर में भी होती है। हमारी एज से तो ज़्यादा एज है आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एज भी इतनी नहीं है, अभी तो मेरे पास कोई बेबी भी नहीं है, तो मेरी एज काफ़ी कम है आप लोगों से। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर लड़ाई हुई है तो मुझे घर में ही जो भी करना है करना है। मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगी। मेरा ऐसा है। लड़ाई ऐसा नहीं है कि मेरी नहीं होती, हर रोज़ 2-2 3-3 बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं कई बार तो। लेकिन मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ और अपने हस्बैंड को भी नहीं निकलने देती हूँ, सच बताऊँ तो। तो यहाँ पर गलती आप लोगों ने की, घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लड़ना है, झगड़ना है, जो भी करना है, मैं हमेशा हर वीडियो में हर किसी के लिए बोलती हूँ कि जो भी करना है आप अपने कमरे में करो और तोड़ो-फोड़ो, जो मर्ज़ी फोड़ो। लेकिन जो भी करना है घर में करो। ये जो बाहर जाने वाली चीज़ होती है इसमें कहीं न कहीं नुकसान अपने को होता है और काफ़ी सारी चीज़ों में ईगो-वीगो वाली बात आ रही है। तो ईगो देखो, जब लड़ाई होती है तो ईगो बीच में खुद से कूद पड़ता है। चाहे वो लड़की का हो, चाहे वो लड़के का हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ईगो सबका कूद पड़ता है, वो ज़बरदस्ती कूद जाता है और पता भी नहीं चलता इंसान को कि ईगो कहाँ से बीच में घुस गया। तो ये ईगो को हैंडल करने वाला काम दूसरे बंदे का होता है। जब एक बंदा ईगो दिखा रहा है तो दूसरे बंदे को उस समय शांति रखनी चाहिए। अगर दूसरा बंदा भी अपना ईगो कूद ले आएगा बीच में, कूदा देगा मैदान में, तो फिर वहाँ पर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती थी और प्लीज़ दुआ कीजिए वो बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए एकदम और जल्दी से जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट उसे मिल पाए। आप लोग भी दुआ कीजिए और मैं इनसे यही कहूँगी कि आप लोग उसकी केयर कीजिए। आपने गलतियाँ तो बहुत सारी कर ली हैं, पर प्लीज़ उस बच्चे का दोनों मिलकर ध्यान रखिए। लड़ाइयाँ आप पूरे टाइम कर लोगे, आगे पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन उस बच्चे के लिए अभी समय निकालिए और अच्छे से अच्छे तरीके से उसे ट्रीटमेंट दीजिए, ध्यान रखिए। बस जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएगी। यही था आज का वीडियो। आप लोग बताइएगा अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना अगले अपडेट वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।